नमस्कार। मैं अल्पा सातपुते हाई स्कूल बड़े बांका से अपने बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपके 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रुधिर पे हम चर्चा करेंगे। रुधिर इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड, और जनरल नॉलेज में या फिर जनरल लैंग्वेज में आप लोग इसको खून के नाम से भी जानते हैं। तो रुधिर, रक्त या ब्लड क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा शरीर है या मानव शरीर है उसमें लगभग 5.5 लीटर जो है वो रुधिर पाया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि रुधिर जो है वो तरल अवस्था में होता है। रुधिर का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब इन तीनों शब्दों को समझेंगे आप। तरल यानी कि किसी भी पदार्थ की द्रवित अवस्था। द्रवित अवस्था यानी कि जैसे आपने पेट्रोल, डीजल, पानी, एकदम नॉर्मल देखा जाए तो पानी को आपने देखा है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि द्रवित फॉर्म में है। द्रवित फॉर्म में जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? तरल। तो रुधिर भी आपने देखा है कि कैसा है? तरल अवस्था में। संयोजी, संयोजी का मतलब होता है एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने वाला। तो रुधिर की सबसे खासियत या खास बात यही है कि तरल अवस्था में होने के बाद भी ये बॉडी के एक अंग को दूसरे अंग से क्या करता है? जोड़ता है। और आप पिछली कक्षाओं में या पिछले 9th में आप पढ़ भी चुके हैं कि बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह होता है, एक कोशिका नहीं, बहुत सारी कोशिका यदि मिल जाती हैं तो उनका जो समूह है वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं की समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो तरल मतलब जो भी द्रवित अवस्था में हो, संयोजी मतलब जो एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता हो, और ऊतक मतलब जो कोशिकाओं का समूह हो। इस प्रकार से जो रुधिर या ब्लड आपका है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में रुधिर जो है वो दो घटक से मिलकर बना हुआ है। पहला घटक जो है उनको हम बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, और दूसरा जो घटक है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर कणिकाएं जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसीज। आरबीसीज, आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लड, और सी मतलब सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। उसके बाद में आरबीसीज जो हैं उसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो जो रुधिर है आपका वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, चूंकि हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का वर्णक है, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रुधिर का जो रंग है वो कैसा है? लाल रंग का है। आरबीसी जो है या लाल रुधिर कणिकाएं जो है उनका जीवन काल 20 से लगभग कितना होता है? 120 दिन का। अर्थात ये 20 से 120 दिन तक क्या रह सकती हैं? जीवित रह सकती हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है जो नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पर एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। एरिथ्रो शब्द का मतलब है यहाँ पर लाल। यदि हमारी बॉडी में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम हो जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं का घटना मतलब सीधे सीधे इसका मतलब होता है रुधिर का ही घटना। और यदि आपकी बॉडी में रुधिर कम हो गया है, रुधिर की मात्रा कम हो गई है, तो आप जिस रोग से, आपको एक रोग हो जाएगा और उस रोग को बोला जाता है एनीमिया। क्या बोला जाता है उस रोग को? एनीमिया। रुधिर की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। और रुधिर की कमी होना मतलब आरबीसीज की कमी होना। एक बार दोबारा से देखेंगे। रुधिर के दो घटक हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, जिसमें से पहले हम पढ़ रहे हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में पहला मुख्य भाग है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिका या लाल रुधिर कणिकाएं। इनमें चूंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। वर्णक किसी भी चीज को क्या देते हैं? रंग प्रदान करते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही आरबीसीज जो है वो कैसी दिखाई देती हैं? लाल दिखाई देती है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रुधिर का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। इनको एक और नाम से जाना जाता है जो नाम है एरिथ्रोसाइट्स। यदि हमारे शरीर में आरबीसीज की किसी भी कारणवश आरबीसीज की कमी हो जाए तो हम एक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। उस रोग को क्या बोलते हैं? एनीमिया
एनीमिया। ब्लड की कमी होना, खून की कमी होना क्या कहलाता है? एनीमिया। इनका जो जीवन काल है वो कितना है? 120 से 120 दिन, अर्थात ये 20 से 120 दिन तक जीवित रह सकती है। इसकी एक और खासियत बात यह है कि ये गोल आकृति की होती है। आरबीसीज आपकी बॉडी में किस आकार की होती है? गोल आकार की। कभी कभी इनका आकार यदि बदल जाए तो ये जो है एक रोग उत्पन्न करती है जिसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो कणिकाएं हैं वो है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यू यानी कि वाइट, बी यानी कि ब्लड और सी यानी कि सेल्स, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका एक और नाम है जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इनका जो जीवन काल है वो 1 से 4 दिन का होता है। कितना होता है? 1 से 4 दिन का होता है। इनका एक और नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ये क्या करती हैं? यदि हमारे शरीर में कोई हानिकारक जीवाणु है, यदि हमारे शरीर में कोई हानिकारक क्या है? जीवाणु है, या फिर कोई मरी हुई क्या है? कोशिका, अर्थात मृत क्या है? कोशिका। तो इन दोनों का क्या करती है? भक्षण करती है। किस किस का? हानिकारक कोई जीवाणु है या फिर कोई कोशिका क्या हो गई है? मर गई है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? इन दोनों का भक्षण करती है। चूंकि हानिकारक जीवाणु या मृत कोशिकाओं का डब्ल्यूबीसी भक्षण करती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का सुरक्षा गार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरक्षा गार्ड भी कहते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे। डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनका जो जीवन है वो 1 से 4 दिन का होता है। ये हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु या फिर मरी हुई जो कोशिकाएं हैं उनका भक्षण करती है। भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करती है, इसलिए इनको सुरक्षा गार्ड या शरीर का सुरक्षा गार्ड भी कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है डब्ल्यूबीसीज को खालिस्तान कहाँ के नाम से जाना जाता है? तो आप लिखेंगे सुरक्षा गार्ड। तीसरी जो आपकी रुधिर कणिकाएं हैं वो है प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। इनका जो जीवन काल है वो 5 से 12 दिन होता है, अर्थात ये 5 से 12 दिन तक जीवित रह सकती हैं। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है रुधिर का थक्का जमाना। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो क्या है? रुधिर का थक्का जमाना। अब इसको कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लग गई है तो हमारी स्किन क्या होती है? हटती है, तब वहां से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। तो स्किन जैसे ही हटी उसके बाद जो आपकी रुधिर कणिकाएं मौजूद है वो कौन सी हैं? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स है। अब आपने देखा होगा कि यदि आपको चोट लगी है तो आपका रुधिर रेगुलरली तो नहीं बहता रहेगा, एक निश्चित टाइम के बाद वो बहना बंद हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? जैसे ही स्किन हटी, थ्रोम्बोसाइट्स क्या हुई? स्किन के नीचे क्या मौजूद है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या हुई? ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आ गई। थ्रोम्बोसाइट्स की ये एक विशेषता है कि वो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है वो क्या हो जाती है? थक्का बनाना प्रारंभ कर देती है। थक्का बनाना अर्थात मान लीजिए रुधिर आपका दूध के फॉर्म में है और रुधिर दही के फॉर्म में हो जाए, अर्थात आप देखेंगे कि दूध जो है वो बहुत स्पीड से बहता है लेकिन दही उतनी स्पीड से बहेगा क्या? नहीं। तो जैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, मान लीजिए कि वो दूध से क्या बन गई है? दही, अर्थात उस स्थान पर रुधिर का क्या बन गया है? थक्का बन गया, अर्थात रुधिर क्या होने लग गया है? जमने लग गया है। और जिसके कारण हमारा जो रुधिर है वो कुछ समय बाद बहना बंद हो जाता है। अर्थात थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है रुधिर का थक्का जमाना। कैसे जमाती है? जैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स ऑक्सीजन के संपर्क में आती है ये रुधिर को क्या करने लगती है? जमाने लगती है और रुधिर का क्या जम जाता है? थक्का। यदि आपकी बॉडी में थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो आपकी बॉडी में यदि आपको चोट लगी है तो आपका जो रुधिर है वो रेगुलरली बहुत देर तक बहते रहेगा, वो थक्का नहीं बनेगा और थक्का ना बनने के कारण आपकी बॉडी में रुधिर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये है आपकी रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन, इनका 1 से 4 दिन और इनका 5 से 12 दिन। इनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दूसरा जो रुधिर का भाग है आपका वो क्या है? प्लाज्मा। तो रक्त में जितना भी तरल भाग है अर्थात लगभग 60%, 60% जो भाग है वो कैसा होता है? तरल होता है। और ये तरल भाग ही क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। इसमें खनिज लवण, एमाइनो एसिड्स, विटामिन और हार्मोन्स, प्रोटीन्स आदि सब कहाँ पाए जाते हैं? रुधिर के किस भाग में? प्लाज्मा वाले भाग में। रुधिर में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। यदि आप रुधिर से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अलग कर दें,
रुधिर से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को आप क्या करें, अलग कर दें, तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, सीरम। क्या बोल रहे हैं, रुधिर वाले भाग में से यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दिया जाए तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। शिट मैन।